चलिए, पुराना टॉपिक याद है हमको? क्यों पुराना टॉपिक याद है सारा? क्या क्या पढ़ लिया अब तक? क्या क्या पढ़ लिया हमने? शुरू से अगर देखा जाए तो ईएमआई पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, है ना, और उसके साथ साथ फैराडेज लॉस पढ़े, फ्लक्स, है ना, और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ कहाँ चला गया, है ना, मोशनल और रोटेशनल। उसके बाद आपने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप। यहाँ तक पढ़ लिया ना? ठीक। इसके बाद सारे टॉपिक निपटा गए ना? कुछ बचा तो नहीं अब तक? सब रिवीजन भी हो चुका है। नोट्स बनाते रहिएगा, डेली रिवीजन होता रहना चाहिए, है ना, नोट्स अपडेट भी रहना चाहिए और रिवाइज भी होता रहना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे से याद रहेगा, वरना फिर आपको यही लगेगा कि हर दिन नई क्लास और सब कुछ एकदम साफ, कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फिर अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फार्मूले सब याद हैं आपको लेसन के सीक्वेंस के साथ। अच्छा रिवीजन तब होता है जब आपको सब कुछ सीक्वेंस के साथ याद हो जाए। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे सीक्वेंस के साथ याद रहे। मैं आपको इसलिए पढ़ा पाता हूं क्योंकि मुझे सीक्वेंस से सारी चीजें याद है। देख अगले टॉपिक का नाम, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। जैसे आपने पढ़ा था कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, संधारित्र में, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है नहीं होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, तुम्हें याद ही नहीं है? KQ²/2R फार्मूला था उस समय एनर्जी का फार्मूला, KQ²/2R। ये फार्मूला हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी का। और आपने पता था कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। संधारित्र एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है विद्युत क्षेत्र के रूप में। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा को, किसकी ऊर्जा को? विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने का काम करता है, एनर्जी को रोक के रखने का काम करता है। और जिसका फार्मूला था हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q²/C। याद आया था ये सारे फार्मूले? और वहां पर पढ़ाया गया था एनर्जी डेंसिटी, हाफ ε0E², हाफ ε0E², जहां पर E होता था इंड्यूस EMF। क्या E होता था? E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें हमें याद हैं, और अगर ये सारी बातें याद है तो हमारे लिए फार्मूला बिल्कुल वैसा ही यहां पढ़ने वाले हैं। सोचो वहां लिखते थे हाफ CV², यहां क्या हो सकता है? जहां C है वहां L, जहां C है वहां, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे मान के चलो ये V वोल्ट, इसका कितना वोल्ट है, और करंट इसमें जा रही है, करंट इसमें। पहले बताओ ये कब होता है? क्या जब ये लोड के जैसा काम कर रही हो? When बैटरी एक्ट्स एज अ लोड, जब वो लोड के जैसा काम करेगी। सबको पता है करंट क्या बड़े डंडे से निकलती है, लेकिन इस बार करंट क्या बड़े डंडे में ही जा रही है। इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे नहीं रही है, करंट चला नहीं रही है। क्या करंट खा रही है, मतलब एनर्जी खा रही है? क्या बैटरी चार्ज हो रही है? बैटरी चार्ज हो रही है, और यहां से यहां तक आने में चार्ज हो जाती है। सो ध्यान से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये होगा 10 वोल्ट, ये होगा 0। यहां पर आई, ऊपर कुछ भी लगा रखा होगा, यहां से यहां जाने पर उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यानी कि 10 एनर्जी खर्चा हो गई, वो 10 जूल खर्चा हो गई, मतलब बैटरी के अंदर ही चली गई। तो हो गया चार्जिंग ऑफ बैटरी, और एनर्जी आई QV। एनर्जी कितनी आई? QV। जो भी ऊपर लगाया होगा उसी के हिसाब से आ जाएगा। तो इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो बैटरी के अंदर एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर होती है। कब? जब बैटरी को क्या किया जाए? चार्ज किया जाए, यानी जब करंट चले। जब क्या चले? करंट चले। ऐसे आपके पास यहां पर क्या चीज है? इंडक्टर। इंडक्टर ही तो है, प्रेरकत्व L, ठीक है। और इसमें करंट मैंने चलाया I। क्या ध्यान से देखो, अगर शुरू से 0 टाइम से लेकर के T टाइम तक अगर अध्ययन करो, स्टडी करो, तो करंट डायरेक्ट I नहीं पहुंचती है, बल्कि धीरे धीरे पहुंचती है। फिर जाके स्टडी करंट आती है, आती नहीं आती है? वो जो स्टडी करंट आती है, मैं मान लेता हूं कि I0, क्या चीज? वो स्टडी करंट कि I0 पे जाकर के रुक गया। अब I0 के बाद वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ठीक है। और इस हिसाब से 0 से I0 तक आने में
करंट की वैल्यू कहां से कहां चल रही है, 0 से आई नॉट, ये करंट की वैल्यू आ रही है। यहां तक मुझे बताना है इसके अंदर कितनी एनर्जी आई। अब एनर्जी बताने के लिए सबको पता है इसमें ईएमएफ का फार्मूला, ईएमएफ का फार्मूला आता है सबको, ई डी फाई वी अपॉन डी टी। ठीक, ये क्या है, ईएमएफ। सोच इसके अंदर पावर भी होगी, पावर रेजिस्टेंस की पावर क्या लिखते थे, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। T नहीं होता बेटा, T एनर्जी में होता है। और साथ ही साथ पावर का एक और फार्मूला पढ़ा था तुमने, वी आई। पावर का फार्मूला क्या पढ़ा था, गुड आइडिया। तो पावर के इतने फार्मूले मेरे पास हैं। सोच यहां भी इसकी पावर होगी क्योंकि एक डिवाइस है कि नहीं है, एक डिवाइस है तो इसकी अपनी पावर होगी। उस पावर को फार्मूला लिखा जाएगा वी आई की ई आई, क्या वी आई की ई आई। इसके अंदर जो पावर बनी क्या वो लिखा जाएगा ई आई से। अरे तुमने जो लगाया उससे थोड़ी बताओगे, तुम तो रेजिस्टेंस बताते हो उसके लिए यार। बाहर से बैटरी लगाओ तो रेजिस्टेंस के लिए बताते हैं, अंदर जो बना उसके लिए आएगा क्या चीज, ई आई। क्या लिखा जाएगा, ई आई इज द पावर। ई आई क्या चीज है, अब सबको पावर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू ई आई, P इज इक्वल टू ई। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब P इज इक्वल टू ई आई में E का फार्मूला है डी फाइव वी अपॉन, ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज E, इंड्यूस्ड, पता है तुम्हें। I क्या है, I क्या है बेटा, इंड्यूस्ड करंट। अब इसको समझो ध्यान से, ये I क्या चीज है वो ध्यान से। ये जो मैंने फार्मूला लिखा P इक्वल टू ई आई, ये किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर हमें करंट दिया गया है। एग्जैक्ट 0 पर नहीं पता है मुझे, एग्जैक्ट आई नॉट पे नहीं पता है। P इक्वल टू ई आई नॉट लिखता तो मैं जितना E आया उस पूरी E की वैल्यू और इंटू आई नॉट, फिर मैं वो एनर्जी बता रहा होता। मैंने केवल कितना बताया, छोटा सा पावर, छोटी सी पावर। क्या लिखा मैंने, P इक्वल टू ई इंटू आई, ई इंटू आई मैंने लिखा, केवल इतना लिखा। अब मेरे पास जो सबसे बड़ा आता है P इक्वल टू वी आई में, P इक्वल टू फार्मूला सबको याद है, P पावर W अपॉन टी, W अपॉन टी। ठीक है, W बराबर पी टी, W बराबर बहुत अच्छी बात। W बराबर मैंने समझा कि W बराबर होता है, अरे यार बताया करो ना तुम लोग। W बराबर, सोच अगर मैं सब में dt से मल्टीप्लाई करूं, किसी से dt से मल्टीप्लाई करूं, तो dt से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास बनेगा क्या, P dt क्या चीज, इसको टू ई आई डी टी, ई आई व्हाट इज ई, डी फाइव वी अपॉन डी टी, डी फाइव वी अपॉन। तुम ये चाहते तो ई को रिप्लेस कर देते डायरेक्ट डी फाइव वी अपॉन डी टी से, कर सकते थे ना, कर सकते थे। चलो नहीं किया तो तुम पागल। ठीक है, आगे देख, व्हाट इज ई डी टी, क्या ई डी टी है डी फाइव वी, ई डी टी क्या चीज है, डी फाइव वी। व्हाट इज पी डी टी, क्या पी डी टी डब्ल्यू है, क्या छोटी पी डी टी, क्या पी डी टी पूरी एनर्जी है कि थोड़ी सी एनर्जी है, तो डी क्या चीज, डी ई, डी इज द स्मॉल एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, डी टी। सोचो डी टी से डी टी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, फाई आई डी टी, फाई आई डी टी। ये ई की वैल्यू क्या है, डी फाइव अपॉन डी टी, क्या डी टी से डी टी गया, तो आपके पास है फाई आई क्या चीज, डी फाई आई, डी फाइव बी बेटा इंटू आई, ये समझ में आया। अच्छा डी फाइव बी क्या चीज है, क्या हो गया, अरे डी टी से डी टी गया बेटा, वो डी टी, ई डी टी बराबर फ्लक्स लिखा। ये डी फाइव बी क्या है, क्या फ्लक्स में छोटा सा परिवर्तन, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। मुझे क्या बताना है, डी एनर्जी पूरी बतानी है, एनर्जी पूरी बतानी है तो मुझे करंट 0 से आई नॉट तक जाना पड़ेगा, पूरी करंट बतानी पड़ेगी। पूरी करंट बताने के लिए मेरे पास आई फाइव बी इन टर्म्स ऑफ आई होना चाहिए। डी फाइव बी छोटा सा है, डी फाइव बी कौन सा फ्लक्स है, छोटा सा। सोच अगर मुझे डी फाइव लिखना है तो मैंने लिखा डी ई इक्वल टू डी फाइव बी बराबर ये कौन सीटा मत जा बेटा, क्या तुम्हें एल पता है, क्या चीज पता है, और छोटा सा करंट डी फाइव बी में एल तो कांस्टेंट होगा, क्या सबको फार्मूला आता है, फाइव बी इक्वल टू एल आई, होता है नहीं होता है। तो सोचो डी फाइव बी बराबर डी एल आई की एल डी आई, क्यों डी एल क्यों नहीं होगा, क्या एल तो कांस्टेंट होता है,
तो फार्मूला लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बता, एल डी आई इंटू, तो क्या लिखा गया, एल आई डी आई, एल आई, क्या डी फाइव बी बराबर लिखा गया एल आई डी आई। असल में डी फाइव बी क्या है, यहां ध्यान से, डी फाइव बी तुम्हें ये पता है, फाइव बी प्रोपोर्शनल आई, फाइव बी प्रोपोर्शनल, तो क्या डी फाइव बी प्रोपोर्शनल डी आई, तो क्या डी फाइव बी इज इक्वल टू एल डी आई, क्योंकि एल तो कांस्टेंट रहता है, एल क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मैंने लिखा मुझे पूरी एनर्जी बतानी है कि थोड़ी सी, पूरी एनर्जी बतानी है तो मुझे यू बतानी है, तो क्या इंटीग्रल डी, इंटीग्रल कौन बाहर आया, कौन बाहर आया, इंटीग्रल आई डी आई। जब करंट जीरो तो एनर्जी जीरो, करंट जीरो तो एनर्जी जीरो, और जब करंट हो गया आई नॉट, मैक्सिमम तक पहुंच गए, जीरो से कहां तक पहुंच गए, आई नॉट, तो एनर्जी हो गई तुम्हारी ई, एनर्जी क्या हो गई तुम्हारी, जो कि यू ही लिखी जाएगी बाद में। तो यू इक्वल टू लिखा क्या गया, ध्यान से देख, एल आई डी आई का इंटीग्रेशन, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू, बचा क्या, जीरो से आई नॉट, क्या हायर लिमिट ही रह जाएगी, फार्मूला क्या आएगा, यू इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्या ये हाफ सी वी स्क्वायर जैसा मिला, क्या ये हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जैसा मिला कि नहीं मिला, तो फार्मूला आया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर जूल। उतार लो, कुछ समझ में आया, तुम इसको अपने हिसाब से कर सकते थे, जरूरी नहीं कि मेरे हिसाब से करो, तुम ई को डायरेक्ट यहां लिख सकते थे, क्या चीज, अरे तुम यहां ई को, यार तुम लोग देखो तो अपने आप को, डेरिवेशन को स्मूथ बनाओ ना, P इक्वल टू ई की जगह पर डी फाइव बी इंटू आई अपॉन, क्या डी टी उधर गया तो आया पी डी टी बराबर डी फाइव बी आई, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया, और पी डी टी को आपने डायरेक्ट लिखा डी। समझ में आई चीज, तो ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एकदम क्लासिकल मेथड को फॉलो करें। यहां पर क्या लिखो, लिख सकते थे पी डी टी तुम्हारा बराबर किसके है बेटा, डी ई के, ठीक है, उतार लीजिए अच्छे से, सारे फार्मूले याद रखना पड़ता है तुम्हें। अच्छा, वहां क्या पड़ा था, हाफ सी बी स्क्वायर ना, अरे तुम्हें याद है, यू इक्वल टू हाफ, और एनर्जी डेंसिटी पड़ा था यू इक्वल टू, सॉरी स्मॉल यू, कैपिटल यू बाई ए डी, कैपिटल यू बाई ए डी, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आओ हम इसमें भी एनर्जी डेंसिटी बताने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पास इंडक्टर था, मोस्टली इंडक्टर किससे बनाते हो, सोलेनॉइड से, क्या ये आपको सोलेनॉइड की नजर झलक दिखलाती है इसमें, नहीं, पूरा सोलेनॉइड ही है ये, और सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कितनी है, करंट है आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट, ये है बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैंने लिखा ये अंदर की फील्ड है उसके। अच्छा, अब फार्मूला क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का, यू इक्वल टू यू बाई ए डी, यू बाई, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आई, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आई, उसका फार्मूला क्या लिखा आपने, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। सो ध्यान से, ये एल कब मिला था आपको, इंडक्टर लगाया, फ्लक्स में परिवर्तन, क्या एल तो हमेशा रहेगा, तुम परिवर्तन करो ना करो, इसको इससे थोड़ी मतलब है, क्यों, इसको इस बात से थोड़ी मतलब है कि आप फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तो कांस्टेंट रहता है। एल किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे और मटेरियल पे। क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना करंट लगाया है, इस बात पे डिपेंड करेगा कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द दीज थिंग्स, चाहे कितना ईएमएफ आया, चाहे कितना फ्लक्स में चेंज किया, चाहे जितना बी लगाया, इसको, इसका जो सेट हो चुका है एक बार जो बन गया है वो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे बता सकते हो, इसमें मुझे एनर्जी लिखना है, एनर्जी को डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम से। अब एनर्जी को डिवाइड करना है वॉल्यूम से, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, इसका वॉल्यूम, अरे इसका वॉल्यूम क्या आएगा यार, रेडियस है यार,
तो क्या इसका वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ होगी एल। वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू, तो यू इक्वल टू यू बाई ए एल। यू बाई पाई आर स्क्वायर के चक्कर में मत पड़ो, अभी तुम ऐसा करो बस। अब ध्यान से देखो एल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एल का मेरे पास कितना फार्मूला है अब तक, एल के बहुत फार्मूले हैं, बट इसका कौन सा फार्मूला है, इसका बता। हाँ जो बता रहा है वेरी गुड, सही बता रहा है मुझको। एक ध्यान से देख, मुझे ये करना है, मैं पहले अलग से आपको सिखा दूं फिर ये कर लेना। हमें पता है सर एल का फार्मूला, इसका एल मुझे आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर सिखाया था क्या, ठीक, इंटू आई नॉट। ये समझ में आया तुम्हें? अच्छा ये एनर्जी है कि एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व तो बताना है, तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करा जाए, किससे डिवाइड करा जाए, तो यू बाई, तो क्या भी से भी गया, समझ आया, भी से भी, तो तुम्हारे पास आया क्या हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई नॉट, बस ठीक। आगे देख, मैंने इसको लिखा, ध्यान से देख, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई नॉट अपॉन टू म्यू नॉट। ये समझ में आया? अरे म्यू नॉट से स्क्वायर गया भाई, म्यू नॉट एन आई नॉट, आई म्यू नॉट एन आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अरे ये तो जाना पहचाना सा लगता है, क्या इसके अंदर फील्ड बी होती है, तो फार्मूला क्या बना, बी स्क्वायर अपॉन, मिला ऊपर वाले से हाफ 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 ई स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या एप्सिलॉन नॉट जमीन पे रहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई, 1/4 पाई वो जमीन में रहता था, लेकिन फार्मूले में क्या अंतरिक्ष में आया। इसमें ध्यान से देखिए, वाला म्यू नॉट, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, क्या ये अंतरिक्ष में रहता है, फार्मूले में एनालॉग जो पहले पढ़ा था एनर्जी, और असल में तुम्हें अलग अलग पढ़ करके पढ़ाया गया, बट ये एनर्जी मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम पर एक साथ चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चली गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड सामने आ जाती है। असल में ये दोनों एनर्जीज एक ही जैसी होती हैं, दोनों की अमाउंट भी सेम होती है, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होती है, दोनों में कोई अंतर, दोनों बराबर बराबर होती हैं, दोनों बराबर मात्रा में ऑसिलेट कर रही होती हैं। यानी एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। बड़े काम की चीज थी तो तुम्हें बता दिया। टॉपिक का नाम रहेगा एनर्जी डेंसिटी, और लिख डाल इस यहां से। आसान था, सब आसानी तो होता है। ऊर्जा घनत्व क्या चीज, ऊर्जा घनत्व, और ये आया कहां से तुम्हें पता है ना, क्यों बेटा ये आया कहां से फार्मूला, क्या मुझे इसका एल लिखना आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर भी, पुराना वाला लेक्चर, इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर में क्या यही बताया गया था, v इज द वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, और अगर मुझे ये पता था तो मैं ये लिख पाया। क्या चीज सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही हिस्से हैं, एक ही टाइम पर दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, एनर्जी दोनों की सेम होती है, दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो यहां से एक रिलेशन तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें याद होगा लाइट ऑफ स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन, लाइट कैसी वेव है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अगर एयर या वैक्यूम में स्पीड की बात करूं तो तुम कहते हो सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, हाँ तो बहुत अच्छे से पढ़ा है तूने, मीटर पर। और क्या तुम्हें फार्मूला याद है, C = 1/√μ0 ε0, क्या ये हमने प्रूव किया था क्या, और किसी मीडियम में आने पर क्या म्यू आर ई आर साथ में आता था, तो ये तो हमने पहले से प्रूव करा, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। मतलब म्यू नॉट इसका फैक्टर, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है, तो दोनों साथ में, दोनों एनर्जी साथ साथ, अगर दोनों एनर्जी साथ साथ होते हैं यूवी = यूवी, तो क्या यूवी है हाफ ε0 स्क्वायर, यूवी कितना है b² अपॉन 2 म्यू
क्या ये से गया? गया कि नहीं गया? क्या ध्यान से देख, क्या एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट मिलने के लिए तैयार है? मिला। क्या बी नीचे आ रहा है? ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू तुम्हारे पास आया 1 अपॉन म्यू नॉट। क्या स्क्वायर स्क्वायर गया, अंडर रूट बन गया, तो बना तुम्हारा ई बटा बी बराबर 1 बटा सी। डेट इज क्या लिखा जाएगा? तो ई अपॉन बी बराबर लिखा गया सी इन एयर और वैक्यूम। बट अगर एयर या वैक्यूम ना हो तो क्या सी की जगह पर भी, सी की जगह पर, तो फार्मूला बना ई बराबर वी वी। ई बराबर, याद कर, ऐसा तुम्हें पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वी। क्या फार्मूला याद कर? ई बराबर वी, इमोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ वाली कंडीशन तुम्हें याद है? तुम्हें मोशनल ईएमएफ वाली याद है कंडीशन? क्या ये रॉड होती थी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हुआ था, ये निगेटिव निगेटिव, इसके अंदर फील्ड ऐसे बनी थी। क्या क्यू भी क्रॉस भी ऊपर लगता था और क्या क्यू ई नीचे लगता था? क्यू से क्यू कट गया तो ई बराबर, इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, टॉपिक का नाम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। और यहां से लिखना, यहां से लिखना, यहां से अगर इसी फार्मूले को तुम लिखना चाहो तो तुमने कहा कि सर हम इसको यहीं, वो तो मेरे लिए दूसरा तरीका हो गया। बट आप ऐसे ई बराबर ई बटे बी बराबर सी और ई बराबर सी बी, ई बराबर रटने वाला सुना है, रटने वाला देख ध्यान से। क्या बी इंटू सी, बी इंटू बीच में आता है डी बराबर ई, बी सी डी, ई डी की जगह पे बराबर, तो भूल नहीं सकता। नहीं सर हम आज ही भूलेंगे, कसम खा रहा हूं सर, तुम्हारा तरीका तो मुझे पसंद ही नहीं आया, नहीं पसंद आया। बी सी डी, डी बराबर डिवाइड, डिवाइड की जगह पे बराबर। क्या कहें, तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी भी बनाया मैंने, जस्ट कुक्ड नाउ। मिटा दूं ये, चले कंसेप्चुअल लर्निंग में। और तुम्हें क्या पता था एनर्जी इतना आसान सा टॉपिक था? अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक था, देख रहे हो? तीन तीन चीजों को लेकर के बताता है। पहला चीज क्या बताया? एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर इंडक्टर, प्रेरकत्व में कितनी ऊर्जा आई, फार्मूला आया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। दूसरा चीज क्या, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, एनर्जी डेंसिटी फार्मूला आया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तीसरा चीज क्या जाना हमने, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और क्या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, क्या दोनों बराबर होते हैं? और उनमें जो रिलेशन आता है क्या वो आता है बीसी बराबर, ये तुम्हें याद रखना, ई बराबर बीसी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो याद रखना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। इसकी डायरेक्शन जो बताई जाती है वो अगले लेसन में है कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, बी और ई के परपेंडिकुलर। ये जो वी है ना, वी, ये सी सी, ये जो वी है ये ई और बी के परपेंडिकुलर लंबवत होती है। यानी ई अगर ऐसे है, बी ऐसे है, तो वो ऐसे जाएगी। डायरेक्शन के लिए जो एक फार्मूला मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि वी की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन मतलब वेव की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। वेव की डायरेक्शन के लिए वो फार्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो कि v वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो फील्ड असल में ऐसे होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड में आ रही है, और अगर तुम करोगे ई क्रॉस बी तो ये अंगूठा क्या एक्स पे जा रहा है और आपकी वेव एक्स पे चल रही है, तो ई क्रॉस बी इज द डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। यहां से तुम्हें वी की डायरेक्शन भी पता लग जाती है, ठीक है, अगर कोई वेव आगे चल रही है। फिलहाल ये तुम्हारे आगे वाले लेसन में तो तुम्हारे वही काम आएगा, अभी आपको ये ध्यान नहीं देना था। फार्मूला कहीं साइड में चिपका दे, तुम्हें काम आ जाएगा कभी भविष्य में कि अगर मुझे वेव की डायरेक्शन बतानी हो तो मैं क्या करूंगा। बाकी ये मजा आया, चलो भाई। अच्छा तुम लोग बता सकते हो बी का यूनिट, बी का यूनिट, वी का यूनिट, वी 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 का यूनिट, वी का यूनिट, वी का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या चीज, क्या वी इज द स्पीड, वी इज द स्पीड। वी का यूनिट, वी का यूनिट, वी का यूनिट,
वीबी का यूनिट क्या न्यूटन पर कूलाम? वीबी का यूनिट क्या वोल्ट पर मीटर? बेटा तुम्हें जितना दिमाग चलाओगे उतना ही देर तुम्हारा दिमाग चल सकता है। चला और तेज, इतना रोने वाला मत याद किया कर। सब लोगों के लिए टास्क ये है कि सब सारे बच्चे ढूंढ के लाएंगे बिना कहीं किसी मोबाइल के सर्च करे, अपने दिमाग से लड़ा करके, बुद्धि ठोक करके, हेनरी बटा मीटर क्या चीज? हेनरी बटा, ये किस चीज की यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी की? तुम्हें सोच के लाना है, तूने पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म में ही है, मैंने बता दिया हिंट। हेनरी बटा मीटर, हेनरी बटा, सोच अगर हेनरी है तो क्या एल हट गया? बस मैं इतना हिंट दूंगा क्योंकि हेनरी बटा मीटर है ना, अकेले हेनरी थोड़ी है यार, अकेले हेनरी थोड़ी है। अब तुझे सोच के बताना है कि हेनरी बटा मीटर किस चीज की यूनिट है। चलो कराता हूं मैं तुमको अब कुछ सारे क्वेश्चंस वगैरह, है ना, कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं जो तो हमारे थोड़ा जीवन बचा ले, क्योंकि आज न्यूमेरिकल एक भी नहीं हुआ और शर्म आ रही है तुम लोगों को, है कि नहीं है? क्या पढ़ रहे हैं यार, जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। चलो देखो, वो तो तुम्हें भी पता है कि वो कब दूसरा न्यूमेरिकल लिख जाएगा, जब तक तुम उतारते रहोगे तब तक दूसरा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। चलो ये कोई इंडक्टर है, इंडक्टर याद हो गया, जिसका एल दिया है तुमको 2 हेनरी। एल कितना दिया है? एल इज गिवन टू अस दैट इज 2 हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस देता था 2 ओम 5 ओम, वैसे एल कितना दिया है? 2 हेनरी। अच्छा ठीक है, और ये है इसका पॉइंट ए और ये है इसका पॉइंट बी, ठीक है। और इसमें जो करंट है आई, करंट क्या है? करंट क्या है? ठीक, इसका जो करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट इसका बढ़ रहा है, करंट इसका बढ़ रहा है, तो ये बढ़ाना चाहेगा घटाना चाहेगा? तो इसमें जो बैटरी बनेगी वो बैटरी किधर को बनेगी? पहली वाली सही है या दूसरी वाली सही है? पहली वाली दूसरी वाली? क्या पहली वाली करंट ऐसे जा रही है तो ये इस करंट को बढ़ाना चाहेगी घटाना चाहेगी? देख करंट बढ़ रहा है, तो क्या घटाने के लिए पहला बैटरा दूसरा बैटरा? कौन हायर पोटेंशियल? ए। कौन हायर पोटेंशियल? कौन लोअर? तो क्या VA माइनस VB आएगा कुछ भी? आइए चेक करते हैं। जो DI बाई dt मुझे इसका गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो दिया गया है, बढ़ रहा है ना, तो प्लस हो गया, बढ़ रहा है तो अरे टाइम फाइनल करंट ज्यादा ही होगी ना, तो प्लस आएगा, 2 एम्पियर पर सेकेंड, 0.2 एम्पियर पर सेकेंड, 0.2 एम्पियर पर। चलो बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? सब लोग बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? क्या E इक्वल टू लिखोगे? E का फार्मूला तुम्हें आता है? E का फार्मूला आता है कि नहीं आता? क्या होता है E का फार्मूला? माइनस एल डी आई बाई, ये होता है फार्मूला, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई। अब E का लिखा माइनस एल कितना है? 2 डी आई बाई डी टी प्लस 2 माइनस 2, क्या ये 0.2 है? तो E इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस 2 इंटू डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी वैल्यू क्या है? 0.2, तो आपके पास आएगा E इक्वल टू माइनस 0.4 वोल्ट, माइनस 0.4 वोल्ट। कौन हायर कौन लोअर? अगर एक सेकंड, अगर तुम ध्यान से देखो तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो जो अपनी करंट है वो तो ऐसी है, अपनी करंट है वो ऐसी है, इसमें करंट, इसमें बैटरी उल्टी बनी, तो ये लोअर है। इंड्यूस ईएमएफ की बात कर, तो क्या B लोअर है और A हायर है? B क्या है? लोअर है और A हायर है। तो अगर तुम्हें VA माइनस VB लिखना है, क्या चीज? VA माइनस VB लिखना है, तो क्या लिखोगे? VA माइनस VB लिखोगे, क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड तुम्हें कितना पता था? 0.4 माइनस 0.4, माइनस क्या बता रहा है? अपोज कर रहा है। माइनस क्या बता रहा है? अपोज कर रहा है। माइनस हमेशा ये बताएगा कि ये अपोज करेगा, इसलिए आपने ये तरीका लिखा। अभी तुम VA माइनस VB समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, वो कर, किरचॉफ लॉ लगाओ। कौन सा लॉ? किरचॉफ लॉ लगाओ, और लिखना शुरू करो A से, लिखना शुरू करो A से, और जाकर के रुको कहां पर? चलो लिखो VA बढ़े घटे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बढ़े घटे घटे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
क्या करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मैंने लिखा माइनस क्या चीज, एल डी आई बाई एल डी आई बाई, बोलो डी आई बाई डी टी कितना 0.2 प्लस की माइनस, क्योंकि बढ़ रहा है। सोचा अगर ये घट रहा होता तो माइनस लिखा जाता, हाँ माइनस लिखा जाता, ठीक। इक्वल टू क्या वीबी पर पहुंच गए, घटते घटते गए और वीबी पर पहुंच गए। सोच वीए माइनस वीबी क्या आएगा, वीए माइनस वीबी, क्या माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 0.4 वोल्ट। ये माइनस क्या बता रहा था, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 0.4, वीए माइनस वीबी, जब वीए माइनस वीबी आया वो आया 0.4 वोल्ट। कैसे आया, क्योंकि वीए माइनस वीबी बताना है, ए है हायर और बी है, ए हायर, देख ध्यान से, ए पर बड़ा डंडा है और बी पर, तो हायर माइनस लोअर करोगे तो अपने आप इसको प्लस लिखना पड़ेगा, तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा इसमें। तुम्हें ये तकलीफ दिया होगा बट ये नहीं दिया होगा, क्योंकि तुमने इसको कॉन्सेप्चुअल सीखा है, किरचॉफ लॉ से। ये वाला उतार ले, वाला छोड़ दे। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।